मेरे प्रश्न का उत्तर और कोई भी दे सकता है। मैं अलग अलग से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ अनुज जैसे, कि आपको क्या लगता है कि मनुष्य रूप में आपका जन्म क्यों हुआ है? आंसर है आपके पास इसका? हाँ सर, पार्टली तो है। हम्म। पार्टली है। बताओ, क्यों मिला है? सर, मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर होकर ईश्वर को प्राप्त कर सके। ओके, गुड, ठीक है। उमा, आप बताओ। ये प्रश्न मन में तो आया होगा कि आपका जन्म क्यों हुआ। जो जो भी आंसर पता हो बताइए, क्यों हुआ आपका जन्म। उमा, अनम्यूट करके बताओ। उमा, इसको अनम्यूट करो पहले ऑडियो। चलो, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था। आप बताओ, प्रशांत, आपको क्या लगता है आपका जन्म क्यों हुआ? मनुष्य रूप में आपका जन्म क्यों हुआ होगा? सर, जैसे जो अनुज ने बताया, वो बात एक तो मुझे वो लगती है। और मतलब मनुष्य में वो कैपेबिलिटी होती है। मतलब कैपेबिलिटी क्या, मतलब वो उसको भगवान ने कुछ ऐसी समझ या ऐसी चेतना दी है कि वो अपने प्रारब्ध जो भी उसके हैं उनको, उनके जो असर है उसको कम कर सके। और आगे के लिए अपना जो भी मतलब मेरे को तो ये लगता है कि उसकी जो प्रारब्ध है उसका असर अपने अ, अपने काम से, क्योंकि अब जो कर्म है वो भी जैसे गीता में बोला है कि वो सभी कृष्ण भगवान को अर्पित हैं, है ना? तो बस एक प्रयास है वो। अब उसका क्या फल है क्या नहीं वो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो प्रयास है बस। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमा, आप बताओ, आपने कभी सोचा हो, आपको क्या लगता है आपको आपका जन्म क्यों हुआ? उमा, अनम्यूट करके बताइए। उमा का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है शायद। चलिए, सुप्रिया, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपका जन्म मनुष्य रूप में क्यों हुआ है? सर, इस बारे में तो इतना कुछ सोचा नहीं है, लेकिन बस मतलब ऐसे लगता है कि हम हमारा जन्म हमारे माँ बाप से हुआ है, तो हमें सिर्फ उनकी खुशी देखनी है कि उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बस वही करना है, अभी तो फिलहाल इतना ही सोचे। ये तो करना है, हुआ क्यों? मतलब लॉटरी निकल गई, एक्सीडेंटली हो गया, या कोई कारण है इसका? नहीं, ये तो सर कभी नहीं सोचा कि स्पिरिचुअलिटी वे में इस चीज को कभी नहीं सोचा मैंने। इसको सोचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपने पढ़ाई की है, बीटेक की है, जो आप जॉब कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बारे में विचार करना। हम सुखी नहीं हो सकते जब तक इसमें विचार नहीं करेंगे। आप बताओ उमा, आपको क्या लगता है कि आपका जन्म क्यों हुआ? मनुष्य रूप में जन्म क्यों हुआ है आपका? यदि हमें कारण पता होगा तो आगे का रास्ता बड़ा क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आने लगती हैं अनुप चीजें। उमा का नेटवर्क पता नहीं उमा क्या हो रहा है, बार बार ये आपकी अभी वीडियो चला जाता है, नेटवर्क का इशू लगता है। हम्म। चलिए, ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। मनुष्य रूप में हमारा जन्म जो हुआ है वो दो कारणों से हुआ है। पहला कारण तो वो है, जो मनुष्य नहीं भी हैं उनका भी है कारण, कि आपने जिस भाव के साथ में पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उन कर्मों से आपका एक कर्माशय बनता है, एक प्रारब्ध बनता है, संस्कार बना है पूर्व जन्म का, पूर्व जन्मों का, जन्म का। और उसको भोगना है आपको। चांसेस है, एक तो कि पूर्व जन्म में मनुष्य थे, आपका कर्माशय जैसा था, आपने जो चीजें क्रिएट कर दी, जैसे आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का आपको रिजल्ट मिलेगा ना आपको, जैसा भी होगा, अच्छा बुरा, अच्छा अच्छा, ग्रोथ वाला कम वाला जो भी है, तो वो आपको उसको भोगने के लिए जन्म लेना आवश्यक है। तो मनुष्य रूप में था या तो, या कई कभी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जन्मों से उसने बहुत सारे जन्म लिए, कीट पतंगे पशु पक्षी के जन्म। अब उसका वो भोग केवल भोगने के लिए थी। किसी मनुष्य जीवन में उससे इतने अपराध हुए थे
कि उनको भोगने के लिए, क्योंकि अपराध क्या, उसमें उसकी जो जो इच्छाएं रह गई थी, प्रबल इच्छाएं रह गई थी भोगने की, वो उन प्रबल इच्छाओं को एक एक करके भोगने के लिए एक एक उसको योनि दी गई थी। इसमें चूहे की, शेर की, चिड़िया की, वहां मतलब वो अपनी भोग के तृप्त हो जाते, और वो साइकिल पूरा होकर फिर मनुष्य जीवन मिला। दो ही केस हो सकते हैं, या तो ऐसा या पूर्व जन्म में मनुष्य था। तो अब आपको, अब जिसने जो सारी भोग चुका है, उसका तो नया नया स्टार्ट होगा, बिल्कुल नया स्टार्ट। उसके उसके लिए तो, उसके लिए कोई प्रारब्ध संस्कार नहीं है। जो सारी योनियां भोग चुका है वो पशुओं की, और फिर उसको कई करोड़ों करोड़ों उसकी बर्थ के बाद में, जितनी भी है, करोड़ों लाखों हजार जैसी जिसकी संस्कार रहे हो, उतने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिला है। तो उसका तो मतलब पुराना प्रारब्ध कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ में आता है। तो उसका तो नया अकाउंट शुरू होगा। लेकिन जिसका पूर्व जन्म में मनुष्य था, लेकिन वो कितना कष्ट भी तो कितना भोगा है उसने अलग अलग योनियों में। लेकिन जो मनुष्य था वो अपना पुराना जो उसका प्रारब्ध बना है, इनविजिबल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में, आप तो समझ सकती हैं सुप्रिया और अनुज, कोडिंग है ना, तो वो कोडिंग जैसी आपने बना दी थी, और उसी से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, चैटबॉट बनता है आज की डेट में, उसके साथ आपका बर्थ होना है इस परिवार में, इस तरह के लोगों में, इस तरह की बिलोंगिंग्स में, कि आपको वो भोग भोगने के लिए, सुख हो या दुख हो, दोनों ही चीजें भोगने के लिए वहां पर उचित वातावरण मिलने लगेगा आपका। ऐसे ही व्यक्ति से विवाह होता है, जो आपके उस तरह की उस कोडिंग को खोल के आपको सुख दुख देने, आपकी सराउंडिंग्स वैसी ही बनने लगती है भोगने के लिए। अब आप बोलोगे जब भोगना ही है तो फिर ये तो पशु में भी थी, हम में और अंतर क्या, लेकिन साथ में ईश्वर मनुष्य बनाकर एक योग्यता अपनी तरफ से देता है, क्योंकि आपने कुछ, आपके प्रारब्ध ऐसे थे कि अच्छे भी थे, तो योग्यता मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब आपको दूसरी चीज मिलेगी मिलेगी, एक तो प्रारब्ध को भोगना, दूसरा मोक्ष की व्यवस्था करना। मतलब आप अपने उस प्रारब्ध संस्कार के अलावा भी आपका एक आइडेंटिटी है जो कि सत्य है, जो स्वप्न नहीं है। संसारिक बातों में बने रहना, हम सपने में ना होकर भी, सुप्रिया, सपने में ही है, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। चीजें परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। सुख है, फिर नहीं है, फिर दुख है, नहीं है, क्षणिक है ये। लेकिन मोक्ष वाली जो स्टेट है, जो आप ईश्वर प्रणिधान होकर करते हो, शांभवी मुद्रा में, वैष्णवी मुद्रा में, जो आनंद का अनुभव होता है, नाड़ी शोधन में होता है, जब जब यहाँ पर स्थिति बनती है आपकी, इसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसका मतलब श्रद्धा समर्पण आपने शिव तत्व को किया। ये स्वप्न नहीं होता है, ये सत्य है। केवल ईश्वर का अनुभव ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। स्वप्न क्यों है? क्योंकि वो, उसमें परमानेंसी नहीं है। आप चाहे आईएएस बन जाओ, लेकिन आपका मेंटल स्टेट वो नहीं आया, तो स्वप्न ही है ये। आपको सुखदायी नहीं हो सकता। यू विल बी ऑलवेज बी इन ट्रबल ओनली। चाहे आप छोटे से छोटे व्यक्ति बने या कुछ भी ना बने बने, यदि आपने वो स्टेट प्राप्त नहीं किए, तो आपके लिए सब कुछ स्वप्न की तरह है, ये दुखदायी ही होगा। और यदि उस स्थिति में जितना बने रहेंगे वो ठीक रहेगा। तो क्या करें, क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी, अच्छा मोक्ष की व्यवस्था कैसे करते हैं आप, जैसे योग की, अब जो हम ये जो हम करते हैं सेशन में, ये क्या है, ये योग की वो विधि है जिसमें आप अपने ही इस शरीर की अलग अलग सिस्टम्स को माध्यम बनाकर एक एक एक्शन के रूप में करके अनुभव करते हो ईश्वर को, करते हो ना आप, शांभवी मुद्रा में जैसे। तो ये एक्शन मतलब हिंदी में कहते हैं क्रिया, ये क्रिया योग है। ये योग की वो विधि है जिसमें क्रियात्मक रूप से आप, यू डू, यू फील, एंड यू देन एक्सेप्ट इट। ये साइंटिफिक प्रोसेस हो गई। तो ये आपने, मोक्ष की व्यवस्था हो गई, भोग की व्यवस्था हो गई, आप समझ में आ गया, भोग ईश्वर ने दिया और मोक्ष के लिए दिया है। अब आपने ये सुना होगा एक लाइन, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सुना है आपने? ये लाइन सुनिए, किसी ने सुनिए? इस लाइन का अर्थ क्या होता है, कभी आपने इसमें गौर किया हो? ध्यान से सुनिए आप, सुप्रिया, कि हमारा जो प्रारब्ध जो बना हुआ है पूर्व जन्म का और इस जन्म का भी, वो तीन लेवल पर रहता है हमारे। एक तो रहता है कॉन्शियस माइंड में, एक सबकॉन्शियस, और योग योग करना चाहिए मुझे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस जो मतलब अभी अभी भोगने में आ रहा है, चल रहा है, या थोड़े से उद्दीपन होने पर जो आ सकता है सबकॉन्शियस में, जो पता ही नहीं है आपको, एकदम से आएगा, हवा के आंधी के झोंके, एक चक्रवात की तरह आएगा और आपको उड़ा के ले जाता है।
आपके सुख को हर लेता है, आपको एकदम से अच्छी स्टेट से बेकार स्टेट में डाल देता है, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ। हर रोग की दवाई होती है। ये प्रारब्ध क्या करता है, प्रारब्ध काम कैसे करता है, इसको ध्यान से सुनो अनुज, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं अनुज। ये प्रारब्ध काम कैसे करता है, ये प्रारब्ध, इसका प्रारब्ध का काम है, इसका फॉर्मूला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये माध्यम बनाता है आपकी बुद्धि को। जो आपकी बुद्धि ईश्वर प्रणिधान में लगी हुई नहीं है, उस बुद्धि को क्या करता है, ये हर लेता है। उस बुद्धि में जो एक, जैसे ईश्वर तत्व से जुड़े रहना, जैसे योग में शांभवी मुद्रा से बने रहना, वैष्णवी मुद्रा से बने रहना, मतलब विवेक के साथ, हमारे योग में इसको विवेक ख्याति बोलते हैं, अष्टांग योग में। इस स्थिति में बने यदि नहीं है आप, तो आपकी बुद्धि इज वल्नरेबल टू प्रारब्ध। प्रारब्ध देखो कहां पर है कहां, देखो आपका बुद्धि भी यहीं पर है और आपका प्रारब्ध भी यहीं घुसा हुआ है। और वो प्रारब्ध घुसा हुआ है 3 लेवल पर, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में। ये बाट जोता रहता है कि कब मैं इसकी बुद्धि को हरू, विनाश को प्राप्त हो, और मैं इसको उसी स्टेट में लाकर इसका विनाश कर दूं। क्यों? क्योंकि वो है किसका प्रारब्ध, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आपका ही है, आपने ही बनाया था वो, जिसको साधारण भाषा में लोग कहते हैं पाप कर्म, किसी जन्म में, इस जन्म में। दूसरा, ये प्रारब्ध पुराने पूर्व जन्म का ही नहीं। यदि आपने उस ईश्वर प्रणिधान की स्टेट के साथ आप नहीं रह रहे हैं अभी भी, अभी भी नहीं रहते हैं, तो इस जो आपका जो कॉन्शियस माइंड जो चल रहा है इस समय वर्तमान में, आप नया प्रारब्ध भी क्रिएट करते हैं, अच्छा बुरा दोनों तरह का क्रिएट करते हैं। हमें अच्छे की चिंता नहीं है, बुरे की चिंता है, बुरा क्योंकि दुख देता है, समझ रहे हो आप। तो अब ये जो है आपका जो प्रारब्ध जो बाट जोता रहता है कि इसकी बुद्धि को कैसे, मैं इसको बुद्धि को, इसको विनाश को प्राप्त हो, और कैसे मैं इस पर अपना हमला करके, कब्जा करके इसको मैं इसका फल दे दूं, और आपको दुखी कर देता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उपाय क्या है इसका? मेरी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो, इसकी, इसका जो बाट जो होता है, इसका इंतजार करता है मेरा प्रारब्ध। क्या करूं मैं अपनी बुद्धि कि मेरी बुद्धि विनाश को प्राप्त ना हो, इसका, यदि यदि इस यदि आपने इस पर काम कर लिया तो आपका प्रारब्ध या तो काम ही नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा, और बहुत प्रबल हुआ, मतलब आपका पाप कर्म इतना तीव्र था कि वो फल देगा ही देगा, इतना तीव्र था आपका किसी जन्म का, तो उसकी कम से कम आप मैग्नीट्यूड को आप कम कर दोगे। आपके पास उपाय है, उपाय है। इसीलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। मैंने कहा था एक तो भोगने के लिए मिला है, लेकिन भगवान व्यवस्था करते मोक्ष की भी, वो सिर्फ मनुष्य जीवन में है। अब बताओ, आपके पास भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है चीजों को ठीक करने के लिए, आपके लिए इंस्ट्रूमेंट, औजार दिए हैं आपको, लेकिन उस औजार को मैं काम में ही नहीं लूं, और बुद्धि को बार बार विनाश को प्राप्त होने दूं, और प्रारब्ध को हावी होने दूं, तो बताइए इस दुख के लिए जिम्मेदार कौन है? बताओ अनुज, बताओ कौन जिम्मेदार है? पूछता हूं मैं, अनम्यूट करके बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए। सर मैं ही होऊंगा अपने आप में से। समझ में आ गया? अब इसकी ठुकाई पिटाई जो ये करता है, अब इसकी बुद्धि की, मैं बुद्धि की ओवरऑलिंग कैसे की जा सकती है? इस बुद्धि का एक ही उपाय है, इस बुद्धि को प्रज्ञा में, जब योग में बुद्धि, जब ईश्वर प्रणिधान युक्त हो जाती है, मतलब ईश्वर से प्रेरणा लेकर वो अपनी अपनी डिसीजंस देती है, इसको कहते हैं प्रज्ञा। यदि आप बुद्धि को प्रज्ञा में कन्वर्ट कर दो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस प्रोसेस में लगे रहो, तो प्रारब्ध बेचारा इंतजार ही करता रहेगा, इंतजार कर करके टूट जाएगा, वो विरह में टूट जाएगा, बिल्कुल वीक पड़ जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, और आप पर हावी नहीं हो पाएगा। तो इसका उपाय, जैसे प्रारब्ध यहाँ खड़ा हुआ बाट देख रहा है कि आपकी बुद्धि कैसे जो है विनाश को प्राप्त हो, ऐसे ही आप यहाँ खड़ा कर दो इसको, इसका विपरीत, इसका वॉरियर खड़ा खड़ा कर दो। वॉरियर कौन है? आपके ही आपका ही ये जो श्रद्धा है, समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान, आपका 24 घंटे ईश्वर का चिंतन, मनन, अध्ययन, डिस्कशन, यौगिक क्रिया योग, हठ योग, भक्ति योग, कोई जप चल रहा है, कोई ना कोई व्यवस्था, कर्म योग, मतलब हर कर्म में ईश्वर के लिए ही मैं क्रिया कर्म कर रही हूँ, और ईश्वर को ही इसका फल समर्पित करूंगी, ये भाव करना, ये चलता रहे। मतलब कर्म योग से दिन भर, देखो दिन भर आप क्रिया योग तो नहीं कर सकते,
ये हठ योग तो नहीं कर सकते ना दिन भर, लेकिन कर्म करते समय मैं जो भी काम कर रही हूँ, किसकी कर रही हूँ, मैं ईश्वर आपको याद करके, आप कराने वाले हैं, इस मैं कर्म को समर्पित आपको करती हूँ, इसका फल जो मिलेगा आपको करती हूँ मैं। जब आया, कभी ध्यान कर लिया आपने, ओम बोल लिया, कभी नाड़ी शोधन कर लिया आपने, कभी किसी भक्त का, योगी का चिंतन कर लिया, कभी आपने रुद्राष्टकम का मीनिंग जो मैंने बताया आपको इस तरह से पिछले सेशन में, और आगे बताऊंगा अलग अलग श्लोक, और किसी का अर्थ, किसी आरती का अर्थ, इस तरह से आप और अपने कर्म करते मनुष्य से जिनसे मिल रहे हो, उसमें ये भावना कि जैसे मैं आपका मैं स्वरूप बता रहा हूँ कि आपका प्रारब्ध है ना, बुद्धि है, ये बता, ऐसे ही आप जिन लोगों से मिल रहे हो वो भी इसी प्रोसेस में पड़े हो, वो कोई अलग ग्रह से कोई आयु हुए प्राणी नहीं है, वो भी आपकी तरह ही है। तो जब आप दूसरे से मिलो और दूसरे के बारे में आपको उस पर क्रोध या कोई हिंसा या कोई आपको अप्रिय लगे, तो ये सोच लो कि इसका भी प्रारब्ध जो है ना, बाट जो रहा है इसके बुद्धि के विनाश को, इसके कारण ये अपना भी बुरा कर रहा है, दूसरों का भी कर रहा है। समझ रहे हो आप? इस बात को देखने की क्षमता आप में आ जाए कि इसका इसका प्रारब्ध कितना काम कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये समझ में आने, ये प्रैक्टिकली अभी क्लास में ही नहीं, क्योंकि इस क्लास से बाहर निकलते ही आपको हजारों लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। आपकी ये सोच आपकी जीवित रहे कि मैं उस दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ। तो इस तरह से आपको 24 घंटे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रारब्ध केवल इंतजार ही देखता रह जाए, उसको उसको देखता है कि बुद्धि यूं विनाश को प्राप्त हुई, ये झपट्टा मारता है, ऐसे झपट्टा मारता है प्रारब्ध, और फिर आपको सेट कर देता है। लेकिन आपने उसके उससे, क्योंकि देखिए, ये प्रारब्ध हो चाहे पूरी सृष्टि हो, किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की। जब आपने ईश्वर में ही समर्पित कर दिया, कर्म योग से तो दिन भर 24 घंटे, या भक्ति योग से, या किसी भक्त का चरित्र पढ़ रहे हो, कभी किसी आपको किसी मंत्र को, कभी आप मतलब जो हमने बताए आपको, प्रणव को अलग अलग तरह से, नाड़ी शोधन को, ठीक है, इस तरह से आपने अपनी व्यवस्था इस तरह से कर दी कि अब ये जो है प्रारब्ध जो है इंतजार ही करता रहेगा और विरह में अपने प्राण त्याग देगा, या इतना कमजोर हो जाएगा कि आपके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा। तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आप जितना उसका जितना प्रबल रहेगा उतना ही दुखी कर पाएगा। तो आप ये तो कर ही सकते हैं ना, अपना पुरुषार्थ कर सकते हो ना आप, कि या तो इसको मैं खत्म ही कर दूं, इंतजार ही करता रहा, या इतना बहुत ही प्रबल हो गया तो कमजोर तो कर दूं। कई बार बहुत प्रबल होता है तो वो बहुत नुकसान करता है, उससे तो कम नुकसान करेगा, नाम मात्र का करेगा। तो इसका उपाय क्या है? आप ये व्यवस्था करें कि कैसे मैं 24 घंटे सोते समय भी यदि होने लगे तो वही जो दिन भर करते रहोगे स्वप्न में वैसी चीजें ही होने लगेंगी, वो भी क्वालिटी बेटर होने लगेगी। तो उसके लिए क्या करें? क्रिया योग मैंने जो बताया, इस तरह से कर्म योग समझ में आ गया, कर्म योग समझ में आ गया ना, निष्कामता के साथ करना। कभी आपने इसके अलावा, आप इस पृथ्वी के जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें आपकी ईश्वर प्रणिधान को स्थिति बनाने के लिए कुछ समय विशेष होते हैं, उस पर उन सब कार्यकलापों को करें। सुबह की जो संध्या होती है, सूर्योदय हो रहा है उससे पहले जाग जाइए, सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए, वो ईश्वर का ही फॉर्म है। उस समय ब्रह्म बुद्धि होती है आपके। प्रारब्ध को क्षीण करने की क्षमता, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए हैं, वो उसको क्षीण करने की क्षमता है। अब आप जो आपके पास, सबके पास है, वह ब्रह्म मुहूर्त सबके पास है, ऐसा तो है नहीं किसी एक ऋषि नामक प्राणी के पास ही आपके पास नहीं है, आपको नहीं सुबह, ऐसा तो है नहीं है, आपके यहाँ भी होता है सुबह 4:30-5 बजे आपके भी बचते नहीं बचते घड़ी में, सुप्रिया, बचते हैं कि नहीं बचते? तो आप यदि ब्रह्म मुहूर्त जो आपको भर भर के विवेक आपको मिल सकता है, उसमें प्रारब्ध को कमजोर हो सकता है, आप उसका लाभ ही नहीं लें, फिर किसको दोषी ठहराओगे? आप लोग दोपहर की संध्या 12 बजे हो रही है, उस समय ध्यान कर लो सूर्य देव का, उस समय संध्या, शाम की संध्या होती है, सनसेट, ध्यान कर लिया आप। इसी तरह से आप सात्विक भोजन नहीं करते हैं, ज्यादा तेज मसाले का, खट्टा, नमकीन, बासी, ये जो जो आती है ब्रेड, जो है बासी भोजन ही तो है। ऐसे हुआ, नॉन वेज हुआ, अंडा हुआ, प्याज लहसुन, ये क्या करेगा? ये आपके प्रारब्ध को पुष्ट करने वाला भोजन है। जैसे जैसे और लेट सनसेट के बाद खाना, ये क्या करता है? प्रारब्ध प्रारब्ध खुश होता है, हंसता है, राक्षस की तरह वो हंसता है, वो आप उसको पुष्ट कर रहे होते हैं, और वो पुष्ट होगा, क्या करेगा? आपका ईश्वर प्रणिधान में मन ही नहीं लगेगा, आपका मजबूत होगा, हावी होगा आपके ऊपर। इसी तरह से आज एकादशी है, आप उपवास रहे, भले ही सात्विक भोजन लीजिए। ये क्या है? एकादशी इस मून से संबंधित है, चंद्रमा के साइकिल से। तो हम उपग्रहों ग्रहों की गति से हम अलग नहीं है। यदि सूर्य कई दिन तक नहीं निकले तो हम क्या प्रसन्न रह सकते? नहीं रह सकते।
तो हमारी 11वें दिन ऐसी स्थिति है कि हम इसका उपवास रहकर ये जो मैंने बातें बताई इनका ध्यान करते हुए आज पूरा दिन करना, ये भी उपवास है, मानसिक उपवास है, भोजन का उपवास है, आचरण का उपवास है। आप कीजिए तो आपको और क्या होगा, प्रारब्ध कमजोर, ये प्रारब्ध को छीण करने के तरीके हैं। तो आपको इस तरह से हमला करना होगा। जब आप दूसरे, अब आप इसी घर में रहते हुए, जैसे अनुज कहते हैं मैं घर कोई ऐसी चीज को देखकर वर्तमान में मुझे पुरानी चीज याद आ गई, तो आपका दृष्टिकोण आपको बदलना आपको देखना पड़ेगा, प्रारब्ध को देखो, दूसरे व्यक्ति को देखो, तो उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। तो इस स्कूल में आप विद्यार्थी हैं जो मैं बता रहा हूं, और यही स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड में पढ़ना या आप टॉप बिजनेसमैन या टॉप वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट या किसी गवर्नमेंट जॉब में आईएफएस बन जाना, ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तब तक ही है जब तक आपने ईश्वर प्रणिधान को नहीं छोड़ा है। अदरवाइज वो उपहार, वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने केवल भोग पर ध्यान दिया है मनुष्य जीवन में, अपने मोक्ष कुछ की जो फैसिलिटी आपको दी गई है, इस ये विवेक उस पर आपने काम ही नहीं किया, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, और हम प्रारब्ध को पुष्ट कर रहे हैं और कई जन्मों के लिए अभी भी दुखी और आगे भी दुखी रहने की व्यवस्था। इसलिए जब समझ में आने पर अभी से काम करना शुरू कर दो। ये कोई कल्पना है, ये कोई इमेजिनेशन, ये कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, दिस इज द रियलिटी। यदि आज से 100 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की वस्तु को बताएं तो लोग उसको क्या कहेंगे, ये तो कल्पना है। लेकिन जो ये मैं जो बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये सुपर इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये रियल इंटेलिजेंस है, ये सत्य है। इस पर काम करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। 24 घंटे करना पड़ेगा काम आपको। आप सोचो कि आप यदि, चलो कोई बात नहीं, मैं एक फालतू की वेब सीरीज देख लेता हूँ, आपको क्या लगता है वो काम नहीं करेगा? वो प्रारब्ध को पुष्ट, बुद्धि को विनाश पर लाने के लिए वल्नरेबल बना रहे हो आप, और प्रारब्ध को पुष्ट करने की व्यवस्था। इसलिए आप, मैं क्या देख रहा हूँ, रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, आपको इस पर चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा हमेशा। आप लोगों से उलझ नहीं सकते। जो जो लोग आपकी बुद्धि को वल्नरेबल बना सकते हैं विनाश को, जिससे कि प्रारब्ध बलवती हो जाए, आप कम से कम उस कंपनी का, उन लोगों का, बिना किसी से विवाद किए हुए उसका त्याग तो कर सकते हो, उस जगह से उठकर तो जा सकते हो। यदि बैठना ही पड़े कि मेरे सर को, तो मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ट्रेन में मेरे बगल में ही बैठे हैं ऐसे लोग, आप ईयरफोन लगाकर कुछ आप भजन तो सुन सकते हो, आप सो सकते हो, आप उस जगह से उठ के वॉक कर लो। चीजें आपके हाथ में, करना पड़ेगा, यही पुरुषार्थ है, यही मेन कर्म है, यही करना पड़ेगा आपको। आपको अपने को आइसोलेट करना, आइसोलेट का मतलब कोई एकांत में रहने से मतलब नहीं है। अभी तो क्या, अभी स्थिति नहीं बनती, एकांत में भी वही विचार आएंगे, एकांत से मतलब नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको मेरा चिंतन ईश्वर परक होना चाहिए, और इसको क्रिया रूप से आप देख भी चुके हैं। मैंने महाबंध लगाया, तीनों बंद लगते हुए आनंद आ रहा था। जैसे ही मैंने आगे चक्र की तरफ देखना शुरू किया, अत्यंत आनंद आ गया, और ज्यादा आनंद आ गया। तो अब प्रश्न इसमें ये उठता है कि सर मैं ये जब करूंगी, प्रारब्ध कटता चला जाएगा, तो प्रारब्ध में तो मेरी अच्छी अच्छी चीजें भी है जिनसे मुझे अच्छे एक्सपीरियंस, खुशी मिल सकती है, वो भी तो है, क्या वो भी नष्ट हो जाएंगे? वो थोड़ी नष्ट करने हैं, उनमें तो मुझे आनंद लेना है। देखिए वो और आपके और दिव्य हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे कि वो नष्ट ना होने वाले, क्योंकि जो प्रारब्ध, केवल जो प्रारब्ध के कारण जो आपको सुख मिलता है ना, दैट हैज एक्सपायरी डेट, कि इतनी देर तक सुख दे सकता है, उसके बाद नहीं देगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि जितनी मेहनत की उतना ही तो मिल सकता है। लेकिन इफ यू हैव मेड दैट सुख वाला प्रारब्ध डिवाइन विद द मोक्ष व्यवस्था, ईश्वर प्रणिधान से, वो फिर क्या हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। वो आपको देता ही रहेगा सुख, आपको अब भी देगा, भविष्य में भी देता रहेगा। और जब आप इतनी इस अवस्था को कभी कोई पहुंच जाए कि उसको जन्म मरण की, कहते हैं ना कि साहब वो ईश्वर की मतलब शरीर को त्यागने के बाद भी पूर्ण जीवन आयु व्यतीत करने के बाद जन्म मरण से पिंड उसने छूट गया उसका, और वो उस अवस्था, वहां पर भी उसकी अत्यंत आनंद, ये तो आनंद कुछ नहीं है, उस आनंद की उस अवस्था में, जैसे शिव रहते हैं उस आनंद में, विष्णु रहते हैं उस आनंद में, उस आनंद की अवस्था में भी रह सकते हैं आप। मनुष्य जीवन में मतलब मनुष्य जीवन में रहते हुए, अगले जीवन में रहते हुए, दोबारा मनुष्य रहते हुए, तो भी आप उस अविरल आनंद में बने हुए रह सकते हैं।
और वो अविरल आनंद इंडिपेंडेंट है। और एक बात और है, ये जो चीजें करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें देखो व्रत भी आ गया, ब्रह्म मुहूर्त में जगना भी आ गया, सात्विक खाना भी आ गया, अच्छे लोगों का संग भी आ गया, आपकी संध्या वंदन भी आ गया, क्रिया योग, आप बार बार, जब भाई अभी खाना खाया कुछ नहीं कर सकते, चलो थोड़ी देर बाद प्राणायाम प्राणायाम कर लिया, वज्रासन में बैठ गए, ये सब आपके क्या करते हैं, ये प्राण, नीचे का प्राण को ऊपर की स्थिति बनी रहे, उसकी व्यवस्था है, वो गिरे ना स्थिति से। तो क्रिया योग का सहारा ले लिया, ठीक है। ये सब है आपके योग के ही पार्ट है, हम जो अष्टांग योग के ही पार्ट है। मैंने जो यम 5 नियम बताए उनके ही अलग अलग कभी खोल के बताऊंगा मैं आपको। तो आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, अपनी ऐसी व्यवस्था करते हुए आप जीवन जिए, और आप, ये जो आपको लगता है ये सारी चीजें बेटर होने लगेगी। अब बताओ कोई प्रश्न हो, फिर हम आगे स्टार्ट करें अपना सेशन। समझ में आ गया? तो प्रश्न तो नहीं है? सर हम्म, पूछिए। सर वो जैसे आपने बताया कि वो परमानेंट एक जो हमारे अच्छे अम, अम, अच्छे कर्म है प्रारब्ध उनका है। जो फल है, वो जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो एक परमानेंट आनंद की स्थिति आती है ना? यस, वो कम नहीं होते। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, जब आपके ये तप आदि बढ़ने लगते हैं ना, आपके ये अच्छे होने लगते हैं, तो आपको जीवन में जो भौतिक सुख मिलते हैं ना, सफलताएं मिलती हैं आपको अपनी पढ़ाई में, नौकरी में, सुख सुविधाओं में, लोगों के अच्छे लोगों का मिलना, संपत्ति का भी बढ़ना, ये सारी चीजें, ये सब भी जो आपके साथ अच्छी जो स्वरूप में आती है, वो तभी आती हैं जब आपकी आसक्ति, मोह कम होना, तप होना, ये इनसे ईश्वर आपको, यदि आपकी इच्छा है इन चीजों की, तो वो देते हैं। आप चाहते हो और उसके लिए आप ये तब वो देते हैं। लेकिन यदि आपने उनमें आसक्ति कर ली, तो आपने क्या कर लिया, दोबारा से नया प्रारब्ध क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो उसकी एक्सपायरी डेट होने लगती है। मतलब कितनी कितनी मतलब इंटरेस्टिंग और आश्चर्य की बात है। जब जो मिलता है उसमें मैंने अपना इंटरेस्ट बना दिया, तो वो कम होने लग जाएगा। मैं उसमें हम्म। मतलब आसक्ति नहीं करता हूं तो बढ़ता है वो। तो फिर उसकी इच्छा क्यों करनी? इसलिए साथ में मोक्ष, आपको जो ईश्वर का अनुभव, का आनंद अनुभव होता जाता है ना, तो इस तरह से आपको वो मिल भी रहा है, उसको जितना जितना आवश्यक है भोगते भी जा रहे हैं, और आपकी वो वृद्धि भी होता जा रहा है। फिर आपका अपने आप समझ में आता है कि मुझे आनंद तो ईश्वर की भक्ति में आता है। महर्षि, वो श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवद गीता में, मुझको भगने वाले चार चार तरह के लोग हैं। एक दुखी लोग, इसलिए भक्ति कि मेरे दुखों को दूर करो। एक होता है अर्थार्थी, मुझे धन दो, संपत्ति दो। एक होता है कि जो ईश्वर को जानने वाला जिज्ञासु होता है, इसलिए मुझे 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 बचता है। एक होता है ज्ञानी, जो मुझे जान चुका है, मेरे रस में डूब चुका है, उस रस से निवृत्त होता नहीं होना चाहता। इस स्टेज को पहुंचते हुए वो, आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो कि ये भोग भगवान देता ही चला गया, मिलते चले गए, लेकिन उसको बार बार देख कर कि भोग से यदि मैं इनमें इन्वेस्ट होता हूँ, आसक्त होता हूँ, इनकी एक्सपायरी डेट आने लगती है, नहीं होता हूँ बढ़ने लगता है। इसका मतलब वो मूल तत्व की तरफ हो जाता है, फोर्थ स्टेज वाला ज्ञानी बन जाता है वो। ये समझ में आ जाता है कि मिल तो सब कुछ वहीं से रहा है, तो उसी को पकड़ो। तो फिर वो किसी मंदिर में जाकर किसी भगवान के सामने ये नहीं कहता, मुझे ये चीज लिस्ट नहीं लेता, सर मेरा ये कर दीजिए भगवान, ये दे दीजिए, ये कर दीजिए, इतने समय में मुझे ये बना दो। वो कहता है कि मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए बस, के अकेले भी बैठता है ना भक्ति, क्योंकि साफ दिख रहा है, जब मैंने तीनों बंद लगाए और मैंने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया, तो मेरे आनंद की चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच गया मैं। मूर्छा प्राणायाम अच्छा लग रहा था ना, मूर्छा प्राणायाम आपको आनंद आ रहा था ना मूर्छा प्राणायाम में? आप बताओ, मूर्छा प्राणायाम में आपको कौन क्या दे रहा था? कोई खाने की वस्तु मिली थी आपको बढ़िया आपको, या सूंघने की मिली थी, या देखने की मिली थी, या सुनने की मिली थी, या कहीं से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला था। सीधे करेक्ट हुआ था आपका यहाँ से ईश्वर से। वो इतना जब ये प्लीजेंट है, यही यही एक्सपीरियंस कराना है जो मनुष्य जीवन में, इस मूर्छा प्राणायाम को कोई भेड़ बकरी या कोई डॉग या कोई पक्षी नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है। मतलब ईश्वर को अनुभव, मोक्ष की व्यवस्था। दूसरा कारण जो मैंने पूछा था पहले प्रश्न, जो प्रश्न पूछा आज मैंने, एक तो भोग और एक मोक्ष की व्यवस्था, इसी के लिए बनाया। जब आपको समझ में आ गई ये यहीं से डायरेक्ट यहीं से आ रहा है, तो मैं अब ज्ञानी, वो ज्ञानी बनने लग जाता है। अब यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य आप वो, और ये मनुष्य जीवन किसने लिया है? ये आपको ही मिला है, आपके कर्मों से मिला है। आपने अच्छे कर्म भी थे, इसलिए आपको मोक्ष का ये डिविडेंड कहते हैं ना, डिविडेंड कहते हैं, है इंटरेस्ट कहते हैं एफडी में। ये आपको आपके कर्म, प्रारब्ध था, लेकिन आपके अच्छे कर्म भी थे, इसलिए आपको विद इंटरेस्ट कि आपको मोक्ष की व्यवस्था वाला ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब मुझे बताइए, आपको मनुष्य शरीर मिल गया,
तो अपने आप समझ में आ रहा होगा कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, बताइए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। मैं केवल अब तक यही सोचती रही कि मैं अपनी कंपनी में बेस्ट कोडर बन जाऊं, या प्रमोशन ले लूं, या बहुत अच्छी मेरी मैरिज हो जाए। कोई सोचता है कि मेरे इतनी बड़ी संपत्ति हो जाए, मैं आईएफएस बन जाऊं, कोई मेरी बहुत सारी चीजें हो जाएं। ये सब चीजें तो इंसिडेंटल है, वैसे ही हो ही जाती हैं। मेन चीज है कि उस मोक्ष की व्यवस्था को समझना, उस अरेंजमेंट को समझना, इस इक्वेशन को समझना, उस पर काम करना। समझ में आ रहा है प्रशांत? यस आपके सर। आप जिन प्रश्नों से आप परेशान हो, और जिन प्रश्नों को आपने सोचा भी नहीं, उनके उत्तर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं अभी आपको? मिल रहा है सर। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर मिल रहे हैं, बात यह है कि इस सेशन के पूरे होने के बाद भी आप इन पर काम कर पाओ। ये केवल काल्पनिक रूप से आपने वेब सीरीज, टीवी या कोई मूवी देखकर आ गए, या पुष्पा 2 उसकी तरह से हो गया तो बात नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होता है जब कोई व्यक्ति आपको बताता है, यदि मैं आपको बता रहा हूं, यदि मेरी प्योरिटी है, यदि बताने वाला व्यक्ति स्वयं पवित्र है ना, तो उसकी बातें असर करती है। और आप पवित्रता से सुन रहे हो, मतलब आप वास्तव में अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हो। आप 4 लोग बैठो, किसी एक का यदि श्रद्धा नहीं है इन बातों में, तो उस पर असर नहीं होगा। जिसकी श्रद्धा है और कहने वाले का खुद स्वयं पवित्र है, पवित्र के अलावा स्वयं अनुभव गम्य है, मतलब वो अपने अनुभव के स्तर से यदि बता रहा है, तब तो बात असर करेगी। यदि बस केवल बता रहा है क्योंकि ज्ञान है, तो वो असर नहीं करेगी बात। इसका चिंतन करें, इसका मनन करें। इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, मैं इसको यूट्यूब पर डाल भी दूंगा, जब कभी आपको लगे आप दोबारा सुन लेना है इसको। ठीक है ना? बाद में भी प्रश्न हो आप, हाँ अनुज पूछिए। सर आपने ये प्रारब्ध वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझा दिया। अब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपकी जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है ह्यूमन बीइंग की, उसमें सर्टेन पार्ट्स को आप मतलब रिमूव कर सको, जो आप मतलब वो प्रारब्ध से नहीं, जो प्रोफेशनल मेमोरी आप अगर समझ सकते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल चीज है कि उसको शार्पन करना है। यस, और कर सकते हो, हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, किसी लाइन को आपने बचपन से सुना होगा, ये किसी पुरानी कोई मूवी में, किसी लाइन को यदि बहुत बड़ी है उसको छोटा करना हो, तो उसके सामने बड़ी लाइन खड़ी कर दो। समझ रहे हो? आंसर है क्या नहीं इस बात का? यदि कोई कितनी भी बड़ी लाइन हो, आप, ये तो विशाल लाइन है, ये तो, इसको तो इसकी लंबाई नापना ही बड़ा मुश्किल है, आप उसके सामने अनंत लाइन खड़ी कर दो। जैसे जब सृष्टि का जब हुआ था, जब होता ना, जब ब्रह्मा जी और विष्णु थे, शिव जी जब आए, उन्होंने पूछा बताओ ये जो एक जो डंडा खड़ा हुआ है, ये कितनी दूरी है? तो ब्रह्मा जी ने तो आके झूठ बोल दिया था, तभी इनको कहते हैं, उनका वो पूछ, उनके इनके पूजन नहीं होता। लेकिन विष्णु जी ने कहा था ये तो अनंत है, ये तो अनंत है। वो क्या है? सृष्टि। आप यदि, आपकी जो स्मृति नामक चीज है ना अनुज, वो स्मृति का एक स्फेयर है, उसकी एक सरकमफ्रेंस है उसकी, वो अनंत नहीं है। इस बात को मान लीजिए, वो स्मृति आपकी अनंत है ही नहीं। यदि उसके सामने अनंत स्वरूप ईश्वर को खड़ा कर दोगे और बनाए रखोगे, वो स्मृति, वो उनके अधीन ही तो है। माया है वो स्मृति। और आपने मायापति को खड़ा कर दिया, ईश्वर की चिंतन करने लग गए आप क्रिया योग से या अन्य प्रकार के सब योग से, तो वो स्मृति दम तोड़ देगी अपना। लेकिन उसके लिए, यदि स्मृति बनी रहती है या पॉपअप होकर कभी भी आ जाती है, ठीक है, अनप्रडिक्टेबल, आप चौबीसों घंटा चौकन्ना उस अनंत ईश्वर को खड़ा कर दो, वो इंतजार करती करती, वो स्मृति है क्या, वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है, वो दम तोड़ देगी वो। और वो, और असल बात पता है क्या है? वो लगता है स्मृति और आपका प्रारब्ध आपको खाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली तृप्त होना चाहते हैं, वो भी परेशान है। जब आप उसको अनंत से मिला देते हो ना, वो मतलब तृप्त हो जाते हैं, वो उनका नष्ट होना ही उनका प्रसन्न होना है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपने तृप्त कर दिया, क्योंकि वो भी कुल बुला रहे थे कि हमको, हम वो उस ईंधन में, उस आग में जल रहे थे। आपने उस अमृत से उस विष को शांत कर दिया। तो आप ऐसा कर कर आप उसके ऊपर परोपकार करते हो, और सही मायने में आप अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हो। और जब इस चरम अवस्था पर जब योगी पहुंच जाता है, अब ये जो कहूंगा ये तो केवल शब्द से समझ में आएगा, लेकिन असल समझ में तो अनुभव जब आपको होने लगेगा तभी आएगा, जब आप पाते हो। आपने एक लाइन सुनी होगी पहले,
अहम ब्रह्मास्मि, आदि शंकराचार्य की सुनिए आपने, अहम ब्रह्मास्मि सुना है? इस लाइन का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। साधारण संसारिक आदमी समझता है ये तो घमंड की बात हो गई, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। बात यह है कि, और जब आप इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ोगे तब आप पाओगे। ये कब पाओगे, ये इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, ये बात समझ में तब आएगी जब अनुभव में आएगी, अभी नहीं आएगी इतना। फिर भी समझ लो, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा। कि जब वो प्रारब्ध संस्कार जब कटने लगता है और अनंत की प्रेजेंस हमेशा अविरल बनी रहती है, छूटती ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसा हो गया। देखो प्रारब्ध संस्कार तो पॉपअप की तरह आया अटल, कभी बेवकूफ बनाता है को मैं हूं नहीं, आ गया इधर। लेकिन आपके अभ्यास से, पुरुषार्थ से आपने उस अनंत नाम के उस ईश्वर को ऐसा खड़ा कर दिया कि वो हटता ही नहीं है। और ये क्या हो गया, प्रारब्ध संस्कार नष्ट से हो गए हैं। उस महायोगी की स्थिति, आप शिव शंकर को देखो उस स्टेज, या आप किसी किसी भी योगी को मान लो, अब जनक को मान लो, हनुमान जी मान लो, आज भी जो भी लोग वो उस स्टेज में है कि वो जो आपका प्रारब्ध संस्कार था ना। भाई मैंने कहा आपने जन्म क्यों क्यों मिला, आपको प्रारब्ध संस्कार के कारण मिला। यस। तो इस तरह से इस जन्म मतलब आप कौन हुए, वो प्रारब्ध संस्कार है कौन, कौन है बताओ। यदि वो वही आपका कारण है जन्म लेने का, तो वो है कौन, वही तो आप हो। और आपने उसको नष्ट करके किसको नष्ट कर दिया, स्वयं को नष्ट कर दिया। बचा कौन, भोग नष्ट हो गया, बचा कौन, मोक्ष। मोक्ष कौन है, अनंत, वो कौन है, ईश्वर। ईश्वर ही बचा। इसी को हम अष्टांग योग में कहते हैं। एक होती है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, लास्ट में बचता है केवल्य। केवल वही बचता है, वो ब्रह्म ही बचता है। तो इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उस स्टेज पर आकर जो फ्यूचर जो गोल है, आप ब्रह्म ही हो। लेकिन उस ब्रह्म में होकर आपकी यदि एक होता है एक घमंड की स्थिति, अभी तो क्या होगा, आपको एक एक अहंकार की सी भावना है कि मैं ब्रह्म हूं तो सब मुझसे छोटे हैं। यदि ये भावना आ रही है, तो अभी अहम ब्रह्मास्मि आया ही नहीं है। वहां पर छोटे बड़े का तो भेद ही नहीं रह जाता। वहां तो सिर्फ एक ही बचता है, क्या है वो, शून्य। ये शब्द आपने सुने पहले होंगे, लेकिन अब जैसे मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, कुछ कुछ शायद पढ़ रहा होगा दिमाग में, कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये जो बता रहा हूँ इसको जब रिकॉल करोगे, जैसे जैसे आप प्रगति करते जाओगे ना मार्ग पर, ये चीजें समझ में आपको ऑटोमेटिकली खजाने की तरह, सर ने ये बताया, अरे इसका मतलब ये था, अच्छा अब। क्योंकि चीज अनुभव में आने के बाद वो पकड़ में आ जाती है, और उससे पहले समझ में, अरे ये था इसका मतलब, अच्छा अच्छा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी लॉटरी निकल रही हो, ये इसका मतलब ये था, मेरे आ गया, अनुभव में आ गया। आपको इससे बड़ी संपत्ति नहीं लगेगी। इसलिए आत्म संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति। अब बताओ, कोई प्रश्न है किसी का? सुप्रिया, कोई प्रश्न तो नहीं है? सर जैस पूछो। सर जैसे क्या बोलते हैं, आपका जो मेन आपने जो बताया सारा, उसमें ये था कि हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अपने हर काम को स्पिरिचुअलिटी के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। बट आजकल सर रियल वर्ल्ड में सब लोग जो है मोस्टली फिर मतलब क्यों भाग रहे हैं, तो लोग इनसे आपका कनेक्ट नहीं हो रहे, सब लोग भाग रहे हैं लग्जरी लाइफ के लिए कि ये करना है वो बिल्कुल, करना है, फिर हम बहुत उनसे बढ़िया, डिस्कनेक्ट फील होना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। आप ये मानते ना, ये कलयुग चल रहा है इस समय, कलयुग। सबसे सबसे प्योर युग कौन सा था, सतयुग। जो बातें सत्य। मैं आपसे कह रहा हूं ना, उस समय नेचुरली लोग उस स्टेट में रहते थे। अब स्थिति बिगड़ती गई, त्रेता आ गया, फिर आ गया द्वापर, कलयुग। मतलब ये सबसे, अब उस ज्ञान से, अनंत के ज्ञान से, उस मोक्ष की व्यवस्था के रेफरेंस से सबसे खराब युग चल रहा है, मतलब लास्ट। समझ रहे हो? इसलिए आपका प्रश्न जो है ना, उसमें आंसर छिपा हुआ है। सभी लोग इसलिए क्योंकि कलयुग में है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो सतयुग आएगा दोबारा, वो कौन से युग के बाद आएगा, कलयुग के बाद। इसके बाद ही आएगा। तो आप लोगों में देखो, ये जानने की इच्छा हुई, क्योंकि दुखी कोई नहीं होना चाहता, दुख का निवारण चाहता है। और मनुष्य में वो क्षमता है जो मैंने बताया, भोग मोक्ष के कारण। आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान ने मुझे निमित्त बनाकर आपको मैं आंसर दिलवा रहा है, क्योंकि आपके अंदर तीव्र इच्छा है। बहुत सारे लोगों में तो है ही नहीं, वो केवल दुख ही झेल रहे हैं। तो आपको ये जो है, ये कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। तो ये जो कुछ लोग जो इस चीज को जानना चाह रहे हैं, वही तो मशाल लेकर, भाई कहीं भी यदि अग्नि का एक कोयला भी यदि बाकी नहीं है, तो दूसरी अग्नि जलेगी किससे?
तो इसलिए ज्यादा लोग तो भोग वाले मिलेंगे, इस तरह वाले कम होंगे। लेकिन वैसे मुझे लगता है जो वर्तमान समय जो चल रहा है, स्पेशली इस भारत भूमि पर एक अच्छा टाइम चल रहा है। ये जो अध्यात्म को सुलगने की एक अच्छी वो चल रही है, कुछ एक ईश्वर की है कि भले किसी भी कारण से गए हो लोग। अब जैसे प्रयागराज में गए, 70 करोड़ हमारी आधी सी आबादी वहां चली गई, तो कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव बात है ना कहीं व्यक्ति चाह तो रहा है ना, चाहे वो अपने पाप से निवृत्त, मतलब क्या है, प्रारब्ध को ही खत्म करना चाहता, नष्ट करना चाहता है ना, दुख रूप है ना, उसके लिए वो ईश्वर के प्रति पास जा रहा है ना, वहां इस सोच के साथ जा रहा है ना। लोग हो तो रहे हैं, क्योंकि इस कलयुग के बाद ही सतयुग को आना है। समझ गए सुप्रिया जो मैं कहना चाह रहा हूँ कृष्ण आपको? बट सर हम इसलिए उनसे डिस्कनेक्ट फील करते हैं, मतलब अगर हम अध्यात्मा की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलेंगे और बाकी सारे लोग होंगे, तो मतलब हम खुद को बहुत अलग फील और अकेले होते जाते हैं विद टाइम। अलग क्यों होंगे आप कोई आ, ऐसा थोड़ी कि आपकी नौकरी छोड़ दोगे अब अपनी, आप नौकरी करोगे अपनी, लेकिन आपका दृष्टिकोण हो गया ना, आपको सामने समझ में आ रहा है ये मेरा बॉस जो मुझ पे बेवजह डांट रहा है, चिल्ला रहा है, सोच रहा है, ये बेचारा अपने प्रारब्ध से पीड़ित है, इसका प्रारब्ध, इसकी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो गई है, और ये इसलिए हो रहा है इस बेचारे का, ये इसको कष्ट ही भोगने हैं। लेकिन आपको कहना नहीं है उससे कि मैं तो जान गई हूँ, मैं तेरा ये हो रहा है, उसको झगड़ना नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में नहीं ना, आप बस समझ गए, आप ऐसा भाव आते ही आप संतुष्ट हो जाओगे। आप आपका क्रोध, आपका विवेक, क्योंकि वो भी चुंबक की तरह, वो आपके लिए प्रारब्ध के लिए एक माध्यम बनकर आया है उसका व्यवहार। लेकिन आप समझ गए, आप प्रारब्ध आपका क्षीण हो जाएगा, वो कहेगा ये तो अनंत को खड़ा कर देता है, इसकी बुद्धि विनाश को भी प्राप्त नहीं हो रही है, वल्नरेबल ही नहीं हो रही है, वो बेचारा इंतजार करता करता जो है ना वो थक जाएगा बेचारा। समझ रहे हो, ये केवल इस चिंतन से ही आ सकता है। आप देख लेना, जब भी आप दुखी हो रहे होंगे, आपने प्रारब्ध को खड़ा कर दिया होगा, बुद्धि को आपने वल्नरेबल बना दिया होगा, और आपके सामने अनंत नाम की सत्ता होगी नहीं उस समय कुछ। आपके पास थेरेपी नहीं है। आपके थेरेपी टूल रेडी रहना चाहिए हमेशा, 24 घंटे कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अरे कुछ कुछ कुछ- इसीलिए तो कुछ ना कुछ, कुछ लोग कोई अपने पास पुस्तक रखता है, कोई अपना तिलक ही लगा देता है, कोई तुलसी माला ही धारण कर लेता है। मतलब इसलिए क्या करें, एक भक्ति मार्ग, भक्तियों का पुष्टि मार्ग की संप्रदाय है, एक बड़ी अच्छी फिलोसफी लगती है मुझे उनकी। वो क्या करते हैं, उनका सिस्टम है, आपकी जो भी बिलोंग, आप अपने लिए कपड़ा लेकर आए, है ना, ये लेकर आए, आप अपने लिए, आप सोचो चलो मैं कुछ भी, घर में कोई टीवी लेकर आए, मोबाइल, हर चीज का पहले भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। मतलब ये प्रभु जी आपकी है ये, पहले आप इसको ग्रहण करो, आनंद लो, थोड़ी देर उनके पास में विराज के, फिर कहते हैं अब मैंने प्रसाद रूप से लिया है। इस भाव को, अब आप क्या मानते हो, ये मेरा किसका है टी शर्ट, मेरे ठाकुर जी की है। मेरा लोअर किसका है, ठाकुर जी का है। मैंने अब हेयर कट कराए कल, किसके लिए कराए, ठाकुर जी के लिए कराए, उनको प्रसन्न करने के लिए। अब घर में हर चीज जो आई है ठाकुर जी की है, तो आपके मन में क्या रहेगा, आपको दिन भर ठाकुर जी याद रहेंगे आपको, मेरा कुछ है नहीं उनका ही है। तो आपने व्यवस्था कर दी क्या नहीं, बताओ, प्रारब्ध के सामने खड़ा कर दिया ना, आपका चिंतन भगवान से हटेगा ही नहीं। आप कहोगे कि मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ये व्हाइट सूट करता है, आई लुक गुड, मेरे 4 दोस्तों ने कहा था व्हाइट में तुम ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम लगते हो आप। तो क्या होगा, अब आप जब भी पहनोगे क्या याद आएंगे, वो 4 मित्र याद आएंगे, वो खुद ही प्रारब्ध के वशीभूत होकर बेचारे को सरेंडर किए हुए। तो आप प्रारब्ध प्रारब्ध को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैंने इसका कारण क्या बना दिया, मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान बना दिया मैंने। समझ रहे हो, घड़ी कृष्ण भगवान, मोबाइल उनका, सब कुछ। अब आप बताओ, आप प्रारब्ध बेचारा इंतजार ही करता रहेगा, क्योंकि आप असर ही नहीं होगा आपके ऊपर, आप चहकते नजर आओगे, मतलब आप अंदर से प्रसन्न रहोगे हमेशा। ये तरीका है, मुझे उनका इतना फिलोसफी अच्छा लगता है, पुष्टि मार्गीय वालों की, बड़ा फिलोसफी, आई रियली लाइक इट। जो हम आप घरों में बाल गोपाल जी देखते हो ना, छोटे जो लड्डू गोपाल जी को रोज रोज सुबह स्नान कराते, कपड़े पहनाते हैं, वो कंसेप्ट केम फ्रॉम पुष्टि मार्गीय ओनली। वो बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। ये भक्ति जो आंदोलन हुआ था उस समय 4 संप्रदाय हुए थे भक्ति के, उनमें से मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका कंसेप्ट ये। इट्स इट्स एक्सट्रीमली गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ। इसलिए आप सुबह ठाकुर जी को, उनका तरीका यही है कि सुबह होगा, ठाकुर जी के क्या करेंगे, नहलाएंगे, पहले जगाएंगे उनको, सुबह सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में उनको जगाना, फिर थोड़ी देर बाद उनको नहलाते हैं, भोग लगाते हैं। फिर जैसे वो छोटे कृष्ण भगवान होते ना, वहां जाते थे, वो ग्वाल चराने जाते थे, उसके बाद उनको करते हैं वो राजभोग, चलो वो अब गाय चराने जा रहे हैं। 12 बजे वो थोड़ा अपने मंदिर को विश्राम देते हैं कि वो वहां पर थोड़ा गाय चरा चराते सुस्ता रहे हैं वो। फिर क्या करते हैं, वो 4 बजे के आसपास वहां से आ रहे हैं, फिर से उनको जो है ना जगह, मतलब मंदिर की जरा लाइट वाइट ऑन कर देते हैं। फिर शाम को संध्या होती है, उस समय वो लौट कर आ रहे हैं,
गाय चरा के थके हुए, फिर आप संध्या वंदन करते हो, दीपक वगैरह जलाते हो, शाम को उनको शयन कराते हो। आपने आठों प्रहर आपने उनकी सेवा में बताया आपने। अब बताइए, ये आप कैसे, आपका ध्यान आपका जाएगा प्रारब्ध में? सब कुछ और उनका एक तरीका है कि जो कुछ भी मेरे पास है, वस्त्र, संपत्ति, परिवार, सब कुछ मेरा ईश्वर आपके लिए समर्पित है। और एक उसका सुदृढ़ भाव है, ईश्वर श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे, उनमें सुदृढ़ विश्वास, इस तरह फुल कॉन्फिडेंस मेरा, वो मेरी रक्षा करेंगे, ये उनमें इतना ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। और वो तब आता है जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहोगे। दीज ऑल द, मैंने जो आज बातें बताई, दीज ऑल आर द वेज टू स्टे कनेक्टेड विद दैट, जिसके कारण आपका जन्म हुआ है। मनुष्य रूप में जन्म होने का मेन कारण क्या हुआ बताओ? भोग हुआ, मोक्ष हुआ। मेन तो मोक्ष है, भोग तो आपको पशु योनि में भी मिल सकता था। तो आपने अपने कारण के लिए आपने कनेक्टेड रहने का तरीका बता दिया। ठीक है, तो वो आज सेशन क्रिया योग तो नहीं हो पाया, लेकिन इस ज्ञान योग से यदि आप में परिवर्तन आने लगता है तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सर तो नाउ आई एंड द सेशन। ठीक, अभी अभी मुझे क्या एक जगह जाना है, यूनिवर्सिटी में मेरा एक सेशन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कोई आपका जो प्रश्न होगा मैं कल ले लूंगा, अभी मैं लेट हो जाऊंगा वहाँ के लिए, 8:30 मुझे पहुंचना है ना। ठीक है। नमस्ते, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।